सच्ची भक्ति की शक्ति। भक्त ध्रुव की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका पुत्र उत्तम राजमहल में विशेष सम्मान पाता था। सुनीति का पुत्र ध्रुव था, जो स्वभाव से बहुत ही शांत, आज्ञाकारी और सरल हृदय का बालक था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसके पिता उत्तम को गोद में बैठाकर स्नेह कर रहे हैं। बालमन से प्रेरित होकर ध्रुव भी पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया और कठोर शब्दों में कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें राजा का पुत्र कहलाना है तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह बात ध्रुव के नन्हे हृदय को गहरे आहत कर गई। वह रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसे समझाया कि संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और सच्चा सहारा केवल भगवान नारायण है। उन्होंने ध्रुव से कहा, यदि तुम्हें सच्चा सम्मान चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, वही तुम्हें न्याय देंगे। माता की बातों ने ध्रुव के मन में भक्ति की ज्योति जला दी। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें महर्षि नारद मिले। नारद जी ने पहले ध्रुव को समझाया कि वह बहुत छोटा है, लेकिन ध्रुव का निश्चय अडिग था। उसकी आंखों में सच्ची भक्ति और संकल्प झलक रहा था। नारद जी ने ध्रुव को भगवान विष्णु का मंत्र दिया और ध्यान करने की विधि समझाई। ध्रुव ने वन में कठोर तपस्या प्रारंभ की। पहले वह फल फूल खाकर जीवित रहा, फिर केवल पत्तों पर और अंत में केवल जल पर। सर्दी, गर्मी, वर्षा, किसी भी कष्ट ने उसके ध्यान को नहीं डिगाया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उसके तप से कांपने लगा। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जैसे ही ध्रुव ने भगवान को देखा, वह भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु ने स्नेह से कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांगो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जो चाहता था वह तो आपके दर्शन से ही मिल गया। अब मुझे किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह संसार में एक महान और धर्मपरायण राजा बनेगा तथा मृत्यु के बाद उसे ध्रुव तारा के रूप में अमर स्थान प्राप्त होगा। जब ध्रुव वापस राजमहल पहुंचा तो राजा उत्तानपाद ने उसे गले लगा लिया। सुरुचि को भी अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। ध्रुव ने सभी को क्षमा कर दिया, क्योंकि भक्ति ने उसके हृदय को निर्मल बना दिया था। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। ईश्वर के प्रति विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति मन को शुद्ध और क्षमाशील बनाती है। जो भगवान को पा लेता है उसे संसार का कोई अपमान दुखी नहीं करता।